प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे थायोफिन की केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटिलीकरण। फ्रीडल-क्राफ्ट दो प्रकार की होती है, अल्काइलेशन और एसाइलेशन, एसिटिलेशन। हम बात कर रहे हैं एसिटिलीकरण की। फॉस्फोरिक एसिड टिन क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में थायोफिन का एसिटिलीकरण एसिटिक एनहाइड्राइड व एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाने पर 2 एसिटिल थायोफिन बनता है। मैकेनिज्म हमने पिरोल के अंदर पढ़ी थी। अभी हम केवल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं तो 2 एसिटिल थायोफिन का फॉर्मेशन होता है, साथ में बनता है एसिटिक एसिड। उसके बाद हम बात करेंगे मर्क्यूरेशन की। मर्क्यूरीकरण, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में थायोफिन की क्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ करवाने पर 2 मर्क्यूरी एसिटॉक्सीथायोल बनता है। बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है। मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ हम सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराते हैं। तो मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में 50 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब रिएक्शन कराते हैं तो 2 मर्क्यूरी एसिटॉक्सीथायोल बनता है। 2 मर्क्यूरी एसिटॉक्सीथायोल का फॉर्मेशन होता है और साथ में बनता है एसिटिक एसिड। इसी प्रकार सोडियम एसीटेट और कमरे के ताप पर थायोफिन अभिक्रिया मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ करवाने पर 2 मर्क्यूरी थायोफिन का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन विद मर्क्यूरिक क्लोराइड, भाई सोडियम एसीटेट रूम टेम्परेचर पर अभिक्रिया संपन्न होती है। टू मर्क्यूरी थायोफिन क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार क्लोरोमेथिलीकरण, क्लोरोमिथाइलेशन, थायोफिन की फॉर्मेल्डिहाइड गैसियल के साथ गर्म करने पर जल अणु के निष्कासन द्वारा 2 मिथाइल क्लोरोथायोफिन का फॉर्मेशन होता है। सिंपल अभिक्रिया है। टू मैथिल क्लोरोथायोफिन का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हम बात करेंगे फ्यूरेन की। फ्यूरेन विषम चक्रीय 5 सदस्य युक्त यौगिक है जिसे लैटिन भाषा में परफ्यूरेन के नाम से जाना जाता है। फ्यूरेन साइक्लोपेंटाडाइइन का ऑक्सीजन संभागी यौगिक है। फ्यूरेन शब्द का शाब्दिक अर्थ चावल की भूसी से लिया गया है। चावल की भूसी पर की क्रिया करवाकर परफ्यूरेन को प्राप्त किया जाता है। फ्यूरेन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सिंपल स्ट्रक्चर है। सल्फर की जगह ऑक्सीजन होता है, पिरोल की NH की जगह ऑक्सीजन होता है। उसके बाद है मेथड्स। ये चावल की भूसी से परफ्यूरेन के रूप में प्राप्त होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड्स है पॉल नॉट संश्लेषण।
या नॉर्पोल संश्लेषण। या फ्रॉम डाइकीटोन। बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है। डाइकीटोन वही 2,5 हेक्सा डाइऑन के इनोल रूप को एल्यूमिना और उच्च ताप पर गर्म करने पर जल अणु के निष्कासन के द्वारा फ्यूरेन बनता है। बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है। यह है 2,5 हेक्सा डाइऑन। टोटोमेराइजेशन पाया जाता है इसके अंदर। चलाव्यवता, जिसके कारण ये इनोल रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और जब इसको हीट किया जाता है एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है और फ्यूरेन का सब्स्टिट्यूट हमें प्राप्त होता है। क्रियाविधि हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम अभी क्योंकि मेथड्स पढ़ रहे हैं, क्रियाविधि तभी पूछी जाती है जब रिएक्शंस की बात होती है। उसके बाद हम बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। रासायनिक अभिक्रिया, ये भी पिरोल और थायोफिन की भांति इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। फ्यूरेन में विषम परमाणु ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्रियाशीलता पिरोल से कम तथा थायोफिन से अधिक होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत नाइट्रोजन से अधिक होने से अल्फा स्थिति पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। हम देखते हैं जो हमारा कंपाउंड है फ्यूरेन, तो इसकी जो अल्फा स्थिति है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है बजाय बीटा पोजीशन की। पता है जितनी भी अभिक्रियाएं होती है मोस्टली अल्फा पोजीशन पर होती है। तो पहला नाइट्रेशन, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पायरोल और थायोफिन में होता था, वही नाइट्रेटिंग मिक्सचर या एसिटिल नाइट्रेट की प्रेजेंस में तो 2-नाइट्रोफ्यूरेन बनता है। इसी प्रकार सल्फोनेशन, पेरिडिन और सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो सल्फोनेशन की रिएक्शन कंप्लीट होती है और फ्यूरेन 2 सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। थर्ड वही फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। एसिटिलेशन, इट्स मीन एसिटिलेशन की जब भी बात आती है तो एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। फ्यूरेन एसिटिल क्लोराइड के साथ फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करके 2 एसिटिल फ्यूरन का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रकार ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी अभिक्रिया करके सेम प्रोडक्ट 2 एसिटिल फ्यूरन का फॉर्मेशन करता है। फिर है हैलोजिनेशन। हैलोजिनीकरण,
मेथिलीन क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में फ्यूरेन का क्लोरीनेशन करवाने पर 2-क्लोरोफ्यूरेन का फॉर्मेशन होता है। टू क्लोरोफ्यूरेन। और यदि हम ब्रोमिनेशन चाहते हैं तो कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में फ्यूरेन की क्रिया ब्रोमीन जल या ब्रोमीन से करवाने पर 2,5-डाइब्रोमोफ्यूरेन का फॉर्मेशन होता है। कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में तो 2,5-डाइब्रोमोफ्यूरेन का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार हमें आयोडो व्युत्पन्न बनाना है तो जलीय NaOH और पोटेशियम आयोडाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में फ्यूरोनोइक अम्ल का आयोडोनीकरण करवाने पर डिकार्बोक्सिलेशन द्वारा 2-आयोडोफ्यूरेन का फॉर्मेशन होता है। सिंपल सी बात है। यह हमने फ्यूरोनिक एसिड दिया। फ्यूरोनिक एसिड को जब हम गर्म करते हैं तो डिकार्बोक्सिलेशन की क्रिया होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इसकी रिएक्शन हम आयोडीन के साथ कराते हैं बेस और पोटेशियम आयोडाइड की प्रेजेंस में तो 2-आयोडोफ्यूरेन का फॉर्मेशन होता है। आयोडोफ्यूरेन। उसके बाद गाटरमान कोच रिएक्शन। जैसे कि हमने पिरोल के अंदर पढ़ी थी कि HCl की उपस्थिति में फ्यूरेन की क्रिया HCN से कराने पर 2-फॉर्मिल फ्यूरेन बनता है। यही अभिक्रिया हमने पिरोल में पढ़ी थी कि HCl की उपस्थिति में पिरोल की क्रिया HCN से करवाने पर 2-फॉर्मिल पिरोल का फॉर्मेशन होता है। दोनों की मैकेनिज्म लगभग सेम है, इसलिए हम मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहे। पहले बनेगा एल्डिमीन, इस एल्डिमीन का जल अपघटन कराया जाता है तो 2-फॉर्मिल फ्यूरेन का फॉर्मेशन होता है। साथ में अमोनिया गैस रिलीज होती है। 2-फॉर्मिल फ्यूरेन। अब हम बात करेंगे मैनिच रिएक्शन। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ये भी। मैनिच रिएक्शन फ्यूरेन की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड और 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन के साथ करवाने पर 2-मेथिल अमीनोमेथिल फ्यूरेन का फॉर्मेशन होता है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसकी मैकेनिज्म हमने एल्डिहाइड चैप्टर पढ़ा, उसके अंदर की है। जैसे प्राइमरी एमीन के साथ हमने रिएक्शन कराई है। सिंपल सी अगर देखें एक प्रकार से तो और आसान तरीके से समझना है। ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, बाकी टोटल को एडिक्ट कर दिया। सिर्फ बेस का फॉर्मेशन होता है। फिर है गोमबर्ग रिएक्शन, गोमबर्ग अभिक्रिया।
फ्यूरेन की अभिक्रिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड द्रवण के साथ कराने पर नाइट्रोजन गैस के निष्कासन द्वारा 2-फेनिल फ्यूरेन का फॉर्मेशन होता है। एक प्रकार से कपलिंग अभिक्रिया है। फ्यूरेन लिया, इसकी क्रिया बीडीसी के साथ कराते हैं। और कपलिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। 2-फेनिल फ्यूरेन। इसके बाद है मर्क्यूरीकरण। मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया अभी हमने पढ़ी थी थायोफिन के अंदर। फ्यूरेन, सोडियम एसीटेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में फ्यूरेन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट या मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ कराने पर मर्क्यूरिक फ्यूरेन योगोत्पाद प्राप्त होता है। मर्क्यूरिक एसीटेट CH3। फ्यूरेन मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, तो CH3COONA HgOCOCH3 साथ में एसिटिक एसिड, मर्क्यूरिक फ्यूरेन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसी प्रकार मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ भी अभिक्रिया कराई जा सकती है। और लास्ट अभिक्रिया है N-ब्यूटिल लिथियम अभिकर्म के साथ। N-ब्यूटिल लिथियम अभिकर्म के साथ। फ्यूरेन की अभिक्रिया N-ब्यूटिल लिथियम, सॉरी N स्मॉल होता है, नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम के साथ कराने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन के निकलने पर एक कर्ब धात्विक यौगिक 2 लिथियम फ्यूरेन का फॉर्मेशन होता है। एक प्रकार का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो N ब्यूटेन साथ में बनता है 2 लिथियम फ्यूरेन बनता है। इसके बाद अगली वीडियो में हम बात करेंगे पिरिडीन की और इसके आगे के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। धन्यवाद।